ओम नमः शिवाय। बहुत सारी कहानियाँ शिव और पार्वती की आपने सुनी होगी ना? लेकिन क्या आपने ये कथा सुनी है? जी हाँ, ये कथा लोक परंपराओं में प्रचलित कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उसका उल्लेख प्रमुख ग्रंथों जैसे शिव पुराण या वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। इसे धार्मिक लोक कथा के रूप में सुनाया जाता है। कथा क्या है? माता पार्वती और सोने के महल की कहानी। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। भगवान शिव वैरागी थे। वे बाघंबर धारण करते, भस्म लगाते और साधारण जीवन जीते थे। उनके लिए संसार का वैभव कोई महत्व नहीं रखता था। एक दिन पार्वती माँ ने प्रेम पूर्वक भगवान से कहा, शिव से कहा कि लक्ष्मी जी का घर है, सरस्वती जी का घर है और अन्नपूर्णा का घर है, सभी देवियों के पास उनका अपना घर है। तो स्वामी, आप तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो क्या हमारे लिए एक सुंदर स्वर्ण महल नहीं बन सकता? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरे लिए तो पूरा संसार ही मेरा घर है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव ने देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और उनके द्वारा एक अद्भुत स्वर्ण महल का निर्माण कराया। वह महल सोने, रत्नों और दिव्य आभा से जगमगा उठा। महल बनकर तैयार हुआ तो उसके गृह प्रवेश में और यज्ञ के लिए महान ऋषि रावण को आचार्य बनाया गया, क्योंकि वह उस समय भगवान शिव का महान भक्त था और विद्वान ब्राह्मण माना जाता था। यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान शिव ने रावण से कहा, ब्राह्मण देव, दक्षिणा में जो चाहो मांग लो। रावण ने स्वर्ण महल की ओर देखा और बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही स्वर्ण महल दक्षिणा में प्रदान कर दीजिए। माता पार्वती यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, किंतु भगवान शिव अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने बिना किसी मोह के वह पूरा स्वर्ण महल रावण को दान कर दिया। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह महल तो मैंने बड़े प्रेम से बनवाया था और आपने एक क्षण में दान कर दिया। भगवान शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, जो वस्तु दान योग्य हो उसे मोह नहीं करना चाहिए। त्याग ही सबसे बड़ा वैभव है। धन है और सोना नश्वर है, लेकिन धर्म और वचन की महिमा अमर रहती है। कहा जाता है कि यदि स्वर्ण महल आगे चलकर रावण की लंका बना, यही यही जो स्वर्ण महल रावण ने मांगा शिव जी से, वही लंका बना जिसे बाद में हनुमान ने अग्नि से दहन कर दिया। अब अग्नि से दहन करने का के पीछे एक रीजन ये भी बताया जाता है कि उस समय जब लंका को जब स्वर्ण महल को मांगा रावण ने, तो पार्वती जी थोड़ी खिन्न हुई और उन्होंने कहा कि इस लंका को मैं आग लगा दूं, इस स्वर्ण महल को मैं आग लगा दूं। तो स्वर्ण महल को उन्होंने जो बोला, तो ये कहा जाता है कि उनके बोलने से ही हनुमान जी के पूंछ में पार्वती जी का वास था और उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। तो कथा से जो मिलने वाली सीख है, धन और वैभव, जो वाकई में सीखने वाली बात है कि धन और वैभव से बड़ा त्याग होता है। दिया हुआ वचन हर परिस्थिति में निभाना चाहिए। वस्तुओं से अधिक मूल्यवान धर्म, सत्य और उदारता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा वैभव बाहरी सोना नहीं बल्कि आंतरिक वैराग्य और करुणा है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी सुन रखी है ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई स्टोरी पता है इसके बारे में तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।